जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय श्रीवास्तव का। भदोही के डिग ब्लॉक क्षेत्र के बनकट माखरा और सीतामढ़ी बनकट मार्ग पर स्थित नालों पर 2 पुलों के निर्माण के लिए शासन ने मंजूरी मिल गई है। करीब 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इन पुलों से आसपास के करीब 10,000 से अधिक ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने पुल निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे समय से पुल के अभाव में ग्रामीणों को खासकर बरसात के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। भदोही के कोनिया क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए डेंगूरपुर धनतुलसी गंगा नदी पर बनने वाले पक्के पुल को प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। करीब 1320 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पुल से भदोही जिले के कोनिया क्षेत्र और प्रयागराज के मांडा इलाके की 1.25 लाख से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने पुल निर्माण की मंजूरी की पुष्टि की। पुल बनने से बारिश के दौरान पीपा पुल हटने की समस्या से निजात मिलेगी और मध्य प्रदेश तक की दूरी भी कम होगी। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर को प्रदेश का 25वां राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाने को अंतरिम कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इससे जिले के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महाविद्यालय के पास कुल 63 एकड़ भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में 50 एकड़ जमीन उपलब्ध होने पर विश्वविद्यालय का दर्जा देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर रमेश यादव ने इसे जिले के शैक्षणिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। इसे विश्वविद्यालय बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यह कॉलेज प्रदेश का सबसे पुराना कॉलेज है। भदोही सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिले में 100 ग्राम पंचायतों की चौपाल लगाई गई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। चौपाल में आय जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, फार्मर ID, दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकरण किया गया। भदोही के ज्ञानपुर से नथई इमामगंज मार्ग को चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले 1062 किसानों को करीब 18 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने किसानों की सूची तैयार कर ली और 2 से 3 दिनों में भुगतान शुरू होगा। भदोही में सुंदरवन में विशाल हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने हिंदू समाज को संगठित और सतर्क रहने की अपील की। भदोही गोपीगंज पुलिस ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, अपमानित करने और आपराधिक धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन 8 युवकों से सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर कुल 30,74,000 रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने न नोटिस ली न ही विवेचना में सहयोग किया। फरार होने की आशंका के चलते पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। सांसद खेल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद विनोद कुमार बिंद द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिता के 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में 17,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। सांसद खेल प्रतियोगिता में कुल 8 खेल विधाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, भारोत्तोलन, कुश्ती शामिल है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि गांव-गिरांव के जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिस क्षेत्र में हैं उनको उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अवसर, अच्छा मौका मिलता है और एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यहाँ से जीतने के बाद अगर कोई आता है तो जोन स्तर पर जाएगा, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारी सरकार की एक ही मंशा है कि हम अपनी प्रतिभाओं को निखारें और ये केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं है। अगर हमारा युवा सशक्त होगा, हमारा युवा जो स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और हमारा विकसित भारत बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। खेल न केवल शारीरिक बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। हाथरस जिले में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाथरस जिले में आए श्री पाठक ने बीजेपी के जिला कार्यालय पर पार्टी जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए SIR बेहद जरूरी है। आपके क्षेत्र में रहने वाले घुसपैठियों की SIR से पहचान होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मतदाता सूची से सही नाम जुड़वाने तथा नए मतदाता बनवाने के लिए SIR फॉर्म अवश्य भरवाएं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची बने, इसके हम पक्षधर हैं।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने हाथरस में अपने भ्रमण के दौरान रामलीला मैदान में आयोजित ऐतिहासिक कंस वध एवं श्री कृष्ण बलराम प्रस्थान लीला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभाग किया। हाथरस की यह लीला परंपरा पूरे ब्रज क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंत्री श्री शर्मा के आगमन पर आयोजकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत विधि विधान के साथ हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक विद्युत सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं आधुनिक तकनीक है, जो बिजली वितरण को अधिक सटीक, पारदर्शी और उपभोक्ता हितों के अनुकूल बनाती है। राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ हाथरस पहुंची। यहाँ उन्होंने तहसील सदर के सभागार कक्ष में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखी। जन सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। हालांकि जन सुनवाई के समय कुछ स्थानों से संबंधित अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिस पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने नाराजगी व्यक्त की और इसकी जानकारी मुख्य विकास अधिकारी को दी। मीडिया से हुई बातचीत में राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने कहा कि वर्तमान समय में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने और धोखे से तलाक देने जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रभारी अधिकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ए पुनर्वास हाथरस में ने अवगत कराया है कि विजय दिवस हर वर्ष 16 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। 3 दिसंबर 1971 की रात से प्रारंभ हुए युद्ध को भारतीय सेना ने मात्र 13 दिनों के अंदर ही 16 दिसंबर को समाप्त कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और वे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए थे। यह दिन भारतवर्ष को गर्व से ऊंचा करने का अवसर देता है। जनपद हाथरस के 43 सैनिकों ने यह युद्ध लड़ा था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण 2026 के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक कर अवशेष कार्य को समयबद्ध एवं सुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अहिर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर वर्तमान में गतिशील निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि BLO एवं तैनात टीम के माध्यम से गणना प्रपत्रों का संग्रहण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्राप्त अभिलेखों को पोर्टल पर 100% त्रुटि रहित फीडिंग सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर घर सत्यापन पात्र मतदाताओं को पंजीकरण, मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं का अवलोकन एवं सुधार संबंधी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ा जाए। हाथरस जिले में प्रशासन ने SIR को लेकर ढोल नगाड़े बजाकर जागरूकता अभियान चलाया है। इसी क्रम में SDM सदन ने लोगों के घर घर जाकर SIR के बारे में जानकारी दी है। श्री दाऊजी महाराज मंदिर प्रांगण एवं किला खाई क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक संजीवना सिन्हा के साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से स्थल का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा एवं उसके मूल स्वरूप के संरक्षण पर विशेष बल दिया। उन्होंने मार्किंग पॉइंट निर्धारित करते हुए सर्वे के माध्यम से समस्त जानकारी संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर पर किला खाई क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण में भक्तों के लिए सुगम परिक्रमा मार्ग विकसित किया जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।